बजट बचा के चलना है, बाहर का कुछ खा नहीं सकते। इतनी गर्मी में इतना मीठा ठंडा जूस पीने को मिल जाए, कैरी का आम का जूस है ये। फ्रंट सीट पे बैठ चुके हैं गाइस बोट में। 1 रुपया भी अभी तक मैंने कहीं पे खर्च नहीं किया है। आप तो शायद दिन में आए ना, मैं तो 2 साल आया ना, रात में आया था। अच्छा। तो रात को भी आपको ऐसा नहीं लगे कि इधर कोई नहीं मिलेगा, आपको डर लगे। लेडीज भी हो ना तो भी उसको डर नहीं लगे। ऐसी लाइटिंग सुविधा, पुलिस, सब सेफ्टी इधर बहुत अच्छी होती है। वेरी नाइस। अगर थोड़ी देर के बाद लिफ्ट अगर नहीं मिलती तो मुझे शायद हमारे बजट में से पैसे यूज़ करने पड़े। गाइस मैं अभी तिलकवाड़ा के अंदर हूँ और यहाँ पर लिखा है नर्मदा परिक्रमा तिलकवाड़ा। यहाँ पर एक प्राचीन नर्मदा मंदिर है तिलकवाड़ा, स्थापित 1790, जीर्णोद्धार 2006 में हुआ था। वहाँ पर हम पहले एक बार जाते हैं और उसके बाद हम किसी को पूछते हैं कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद हम थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आगे का। नर्मदा माता जी का मंदिर है जहाँ पर हमें पहले दर्शन करने होंगे और दर्शन करने के बाद फिर हम अपना आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो गाइस एक्चुअली मैं नर्मदा मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठा था, तो मुझे एक बहुत ही अच्छे एक इंसान मिले जो पुणे से बिलोंग करते थे। मंदार नाम था उनका। उन्होंने मुझे बहुत कुछ अच्छा सिखाया यहाँ पर। आप देखो वो पुणे से भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे, बट हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं, इसके आजू बाजू रहते हैं, तो वो लोग नहीं आते। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई अगर आपके पास टाइम है तो आप आओ, एक बार आओ यहाँ पर, देखो, इसको महसूस करो। बस वही कहना है यार। अगर कोई बंदा इतने दूर से भी यहाँ पर आते हैं तो भाई हम तो बहुत ही नज़दीक रहते हैं, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली आना चाहिए। तो हमने हमारा परिक्रमा स्टार्ट कर दिया है नर्मदा मंदिर से। हमने नर्मदा माता जी का आशीर्वाद लेके हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। ये जर्नी में मैं 5 में एक अंकल के साथ भी बैठ के मैंने थोड़ा गपशप की। जो भी उनकी आप बीती है उन्होंने मुझे सुनाई, मेरी आप बीती उनको सुनाई। अभी दोपहर का समय है तो मैं ज़्यादा चल नहीं रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा चल के कहीं पे अगर पेड़ की छाँव मिली वहाँ पर जाके बैठ जाता हूँ। मुझे कोई मतलब रश नहीं है कि भाई इतने टाइम में मुझे ये कंप्लीट करनी है, ये करनी है। कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेला हूँ, और ना आगे है ना कोई पीछे है, कोई नहीं है। और अभी आई गेस कल रात को बहुत भीड़ थी यहाँ पर। सुनने को मिला कि कल रात को बहुत भीड़ थी, बट अभी जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम भीड़ है, कोई नहीं है इतना क्राउड। हालांकि दोपहर है इसके लिए नहीं है, शाम को शायद भीड़ बढ़ भी जाए। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं जाऊंगा और कंप्लीट करूंगा नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा करके ही जाऊंगा। तो गाइस चलो मेरे साथ। आप देख सकते हो मेरे सामने कितना मस्त लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। श्री रमणेश्वर महादेव मंदिर तिलकवाड़ा नर्मदा। चलो आओ वहाँ पर भी हम दर्शन करके जाते हैं। बहुत ही मस्त सुंदर मूर्ति है ये गाइस, सही में बहुत ही मस्त मूर्ति है। गणपति दादा यहाँ पर है, हनुमान दादा यहाँ पर है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। यहाँ पर लिखा है महादेव जी का मंदिर, बट जब अंदर जाके मैंने देखा तो वहाँ पर थी कृष्ण भगवान की मूर्ति। पता नहीं अभी भी वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, बट क्या फंडा है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। हमने दर्शन कर लिए और पीने का पानी भर लिया। जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है मैं पीने का पानी भर लेता हूँ। ऐसी धूप में भी परिक्रमा कर रही है। मेनली लोग शाम को करते हैं, बट एक्चुअली एक जगह पर लिखा था कि अगर परिक्रमा करनी है तो दिन में करो, रात को नर्मदा की परिक्रमा मत करो। तो इसीलिए हमने दिन का परिक्रमा चूज़ किया, हम रात को नहीं करेंगे। गाइस हम पहुंच चुके हैं मणि नागेश्वर महादेव मंदिर।
अब मणि नागेश्वर महादेव मंदिर से हम दर्शन करके उसके बाद अपनी यात्रा आगे शुरू करेंगे। हमने एक छड़ी भी ले ली है ताकि हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए, और यहाँ से हम अभी दर्शन करके हम आगे निकल जाएंगे। यह है मणि नागेश्वर मंदिर। मणि नागेश्वर मंदिर। जय हनुमान जी। हनुमान दादा का मंदिर है ये। यहाँ से हम आगे जाएंगे। आपको यहाँ पर बैठने की, सोने की सुविधा मिल जाती है यहाँ पर। गणपति दादा का मंदिर है। जय गणपति दादा। अब यहाँ से ये हमारे मणि नागेश्वर महादेव का मंदिर है। जय जय महादेव। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन पता नहीं चल रहा, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पर ख़त्म कर रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं रामपुरा से स्टार्ट करो, कुछ लोग बोल रहे हैं तिलकवाड़ा से स्टार्ट करो, पता नहीं फिर उसके बाद आगे कहाँ जाना है वो समझ में नहीं आ रहा। तो पूछते पूछते हम अभी आगे निकल रहे हैं और देखते हैं। दोपहर के शायद 1 बज गया है। हाँ 1 बज गया है। धूप बहुत है बट भीड़ कम है तो अच्छा है, शांति से आप परिक्रमा कर भी सकते हो। गाइस बहुत ही धूप है अभी, और कड़ी धूप में हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अगर धूप में दोपहर में परिक्रमा करनी है, एक्स्ट्रा 2 बोतल पानी के लेके आना, वरना आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। अगर हो सके तो जूस, लेमन जूस अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड, बट दोपहर में थोड़ी तकलीफ़ तो रहेगी है। हमारा जो ये ट्रिप है उसमें हमें बजट बचा के चलना है, बाहर का कुछ खा नहीं सकते पैसे देकर, इसीलिए हम भंडारे में आज आए हैं और भंडारे में थोड़ा प्रसाद लेंगे और प्रसाद खाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आओ मैं दिखाता हूँ कि प्रसाद में क्या है। खिचड़ी कड़ी प्रसाद। प्रसाद में है खिचड़ी कड़ी। सच थोड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। नर्मदे हर बस। तो खिचड़ी कड़ी का हमने प्लेट ले लिया है, अपनी छड़ी लेके हम जा रहे हैं। और आओ चल। हाय, कहाँ से आए आप? देवलिया से आए हो। और दोनों भाई हो क्या? क्या नाम है आपका? ओम। और तुम्हारा? यश। ओम और यश। गाइस वही नड़िया भी। तो गाइस हमें 2 छोटे बच्चे मिले जो देवरिया से आए हैं, ओम और यश। तो आओ चलो हम ये खा लेते, पहले प्रसादी खा लेते, उसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम आगे जाते हैं। थोड़ू आपसो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी से हम चूल्हा पर बनेलू था ना। खिचड़ी से भाई, छोलाने खिचड़ी आओ। सही है, बहुत मस्त है। अपनी डिश खुद यहाँ पर वॉश करके जाना, ठीक है? तो कोई भी ऐसे ही मत चले जाना, तो अपनी डिश एटलीस्ट वॉश करके जाना। मैं अपनी डिश वॉश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लीन करके जाऊँगा। गाइस मैंने अपनी डिश वॉश कर दी है और डिश वॉश करके मैं उनको दे दूंगा। चलो सेवा करता रहो। जो नर्मदे हर। आगे थोड़े हम जैसे ही आए तो यहाँ पर आके हमें ऐसी खटिया मिली, 2-3 खटिया यहाँ पर रखी हुई है। ऊपर नीम का पेड़ है और ऐसी खटिया है। थोड़ी देर सोना पड़ेगा यहाँ पर गाइस। थोड़ी देर सोने के बाद हम आगे निकलेंगे। अभी बजे हैं 1:30, 15-20 मिनट सोते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। मेरा सजेशन है कि लगेज कम से कम रखना, क्योंकि अगर लगेज ज़्यादा लेके आए तो आपको चलने में दिक्कत रहेगा। क्योंकि मेरा ड्रोन और वो सब लेके आया हूँ, पीछे मेरा बैग है, अप्रोक्स अराउंड 4 से 5 किलो का वेट लेके घूम रहा हूँ, जो
बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो मेरा सजेशन है कि कम से कम वेट लेके आओ, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। बाकी ज़िंदगी में एक बार तो ये एक्सपीरियंस करना चाहिए आप लोगों को, सच में बहुत ही मज़ा है। एमपी से आए हो? हाँ। तो गाइस ये देखो, ये बच्चा एमपी से आया है और हम जो नडियाद मतलब गुजरात में इसके आजू बाजू भी रहते हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं आते और ये लोग एमपी से आए हैं। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर अगर आप हो तो मेरा सजेशन है कि आप डेफिनेटली ये जगह को विज़िट करो, एक्सपीरियंस करो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये। इतनी गर्मी में इतना मीठा ठंडा जूस पीने को मिल जाए, कैरी का, आम का जूस है ये, कच्ची कैरी का, बट बहुत ही मस्त है। गाइस ये है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर आपको दर्शन जरूर करने चाहिए जब भी आओ तो। રામજી લક્ષ્મણને શાંતિ રાખે પણ લક્ષ્મણ કહે છે કે મોટા ભાઈ જ્યાં સુધી રામ અહીંયા બેઠા છે ત્યાં સુધી જન્મ आपको कुछ सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पर ORS है, ORS पी सकते हो। अगर किसी को डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है तो यहाँ पर ORS बना के रखा हुआ है, वो आप पी सकते हो। यहाँ पर नाश्ता भी दिया जा रहा है, तो आप नाश्ता, चाय नाश्ता भी कर सकते हो और वहाँ पर आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो यार, सो भी सकते हो। तो बहुत अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है और बहुत ही ठंडा ये जगह है, बहुत ही मस्त जगह है ये। यहाँ पर खमन बन रहे हैं और यहाँ पर खमन लिए जा रहे हैं फ्रेश। किसी को भी अगर खाना हो तो आप यहाँ से खा सकते हो। जो फ्रेश खमन है नर्मदे हर, तो ये फ्रेश खमन यहाँ पर बन रहे नर्मदे हर। तो कपिलेश्वर महादेव मंदिर से आप जब आते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा चाय नाश्ता मिल जाएगा। गाइस वैसे तो मैं खा के आया हूँ कड़ी खिचड़ी, बट भाई ने इंसिस्ट किया कि एक बार प्रसादी लेके जाओ। सच में बता रहा हूँ, कड़ी खिचड़ी भी बहुत ही मस्त थी, खमन ये भी बहुत मस्त है। ये सेवा है, बट ऐसा नहीं है कि भाई नाम की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही टेस्टी फूड ये लोग खिला रहे हैं। तो कभी भी आप आते हो यहाँ पर तो आई वुड मस्ट रिकमेंड कि आप ये सब कुछ भी ट्राई करना। गाइस जैसे ही कपिलेश्वर महादेव क्रॉस करते हो, ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, और जैसे ही वो क्रॉस करते हो आपको यहाँ से नीचे उतरना होगा। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, जैसे ही नीचे उतरोगे आपको नर्मदा नदी देखने को मिल जाएगी। तो नर्मदा नदी के किनारे हम अप्रॉक्स अराउंड 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये नर्मदा नदी देखने को मिली है। तो अब हम नर्मदा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। मैंने दूर से कुछ नोटिस किया तो मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गया। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, अगर पता नहीं आपको दिखता है कि नहीं, बट यहाँ पर कितनी सारी फ़िश है। देखो बहुत सारी फ़िश है, देखो 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 अंदर ये सारी। पता नहीं कितना कैमरे में कैप्चर होगा, बट बहुत सारी फ़िश है यहाँ पर। ओह गॉड, ये देखो वो खाने के लिए बाहर आ रही है। गाइस आधे घंटे का ब्रेक ले लिया और यहाँ पर एक डीप फ्रीज़र था, तो मैंने ये मेरा जो जूस था, शरबत था, वो थोड़ा गर्म हो चुका था। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये डीप फ्रीज़ में रख दो ना थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने इसको थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़ में रख के दिया, तो थोड़ा एटलीस्ट ठंडा हो गया। अब मैं इसको पी सकता हूँ। 3:30 बज चुके हैं, अभी मेरा एक साइड भी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से शायद थोड़े आगे से मुझे बोट मिल जाएगी और उसके बाद फिर सामने जाके रामपुरा जाके वापस मुझे उतना ही चलना पड़ेगा। ये जो है ना वो वापस मुझे यहाँ से चलते 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 वहाँ तक वापस जाना है।
तो अभी मैं रामपुरा तक पहुंचने वाला हूं, शायद यहाँ पर ही नंदी घाट है, नंदी घाट तक पहुंचने वाला हूं। उसके बाद फिर वहाँ से हम बोट में बैठेंगे। गाइस ये है नंदी घाट, छोटे नंदी की मूर्ति यहाँ पर। एक सेकेंड, बहुत सारे शिवलिंग्स भी यहाँ पर रखे गए हैं, आप देख सकते हो। ये बहुत सारे शिवलिंग्स भी यहाँ पर हैं। मैंने जैसे बोला था कि नंदी घाट वहाँ पर जो एक छोटी मूर्ति है ना, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति पहले हुआ करती थी। बट जैसे मैंने पूछा यहाँ पर कि वो मूर्ति गई कहाँ, उन्होंने बताया कि वो मूर्ति टूट गई है। यहाँ पर बहुत पानी आया था और उसकी वजह से वो मूर्ति टूट गई है, तो वो मूर्ति अब वहाँ से हटा दी गई है इन लोगों ने। आप कुछ अच्छे काम के लिए जब निकलते हो ना घर से, तो लोग अपने आप वो काम में जुड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सुबह से मैं जैसे ही निकला ना, मैं आज तक अभी तक मतलब सुबह 7:30 बजे से अभी 3:30-4 बज गए, अभी तक मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब मैं टिकट लेने जब यहाँ पर आया ना, तो मैंने इनको भी बताया कि मैं आज क्यों निकला हूँ, मेरा इसके पीछे का रीज़न क्या है और मैं क्या करने वाला हूँ। तो भाई ने वो सुन के भी, उन लोगों ने भी मुझे एक टिकट ऑफ़र कर दी, तो मैं वो टिकट लेके अभी जा रहा हूँ। थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? कौन सा? परेश भाई। आपका नाम? प्रवीण भाई। प्रवीण भाई और परेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक टिकट ऑफ़र करने के लिए। आपका भी सहभाग सब इसमें रहेगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं आगे। तो हमें भी एक 50 रुपीज़ की एक टिकट मिल गई है। तो ये गाइस मैं फ्री घूमना ऐसा नहीं है, ये एक अच्छा एक मेरा जो एम है उसके लिए मैं सब कर रहा हूँ। चाहता तो मैं इसको दे सकता हूँ, पैसे तो सब जगह मैं दे सकता हूँ, बट मैं पैसे बचा रहा हूँ क्योंकि वो पैसों से मैं वो पैसे मैं डोनेट करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई उसका जो पुण्य है मैं अकेला कमा रहा हूँ, वैसा नहीं है। जिन भी लोगों ने मेरा हेल्प किया है ये वीडियो बनाने में, और मतलब जिन्होंने भी मुझे जहाँ पर भी जिन्होंने मेरा हेल्प किया है, वो सब इस पुण्य में सहभागी होंगे। हमने 50 रुपीज़ बचा लिए हैं और वो 50 रुपीज़ भी मैं उसके अंदर ही ऐड करूँगा। जो मेरे पास 2000 है उसके अंदर मैं ये 50 रुपीज़ भी ऐड कर दूँगा। नाउ मैं 2050 रुपीज़ का डोनेट करूँगा। अब हम बोट तक पहुँच चुके हैं, अब हम बोट में बैठेंगे और बोट में बैठने के बाद सामने रामपुरा है, तो सामने रामपुरा जाएंगे। बोट टिकट था 50 रुपीज़ जो हमने सेव कर लिया है। बोट में हम चढ़ चुके हैं। बोट में हम आ चुके हैं गाइस, तो हम आगे बैठेंगे, सबसे आगे फ्रंट सीट पे। हाँ, फ्रंट सीट पे बैठ चुके हैं गाइस बोट में, और पीछे सब लोग बैठेंगे और उसके बाद निकलेगी ये बोट। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रामपुरा, सामने वाले घाट पे। अब यहाँ से वापस मुझे तिलकवाड़ा तक वॉक करके जाना पड़ेगा। तो बोट की सर्विस है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, नीट एंड क्लीन बोट है। हालांकि अंदर एक चीज़ मैंने नोट की है, लिखा तो है लाइफ जैकेट पहरिया वगैर मुसाफरी करना ने 100 रुपया दंड, बट यहाँ पर आगे बहुत सारे लाइफ जैकेट पड़े थे बट किसी ने पहना नहीं था। हालांकि मैंने भी नहीं पहना था, बट एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, लाइफ जैकेट होना चाहिए, मतलब पहन के बैठना चाहिए था। बट सर्विस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर बोट है, मेंटेन बोट लग रही है। और वहाँ से हम यहाँ तक अभी पहुँच गए हैं। इमरजेंसी में अगर मेडिकल सर्विस अगर आपको चाहिए तो मेडिकल सर्विस भी यहाँ पर इमरजेंसी में बनाई गई है। तो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर भी है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है। बहुत सारे ऐसे मतलब जगह बना के रखी है जहाँ पर आपको कुछ इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको यहाँ पर सारी ज़रूरतें मिल सकती है। व्हील चेयर भी है, तो ये बहुत ही अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर बना के रखा हुआ है उन्होंने, सही है। एम्बुलेंस भी है,
जस्ट इन केस इमरजेंसी में। एक इमरजेंसी यहाँ पर भी है। रामपुरा जाने के लिए हमें ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे आगे उन्होंने बताया था कि भाई रामपुरा से आपको पूरा रोड मिल जाएगा, तो आप बाई रोड आप तिलकवाड़ा तक जा सकते हो। अभी एक और सेवा भंडारा है यहाँ पर, वहाँ पर हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई भंडारे में क्या है। अभी चाय का टाइम तो हो गया है, मैं चाय नहीं पीता, बट कुछ अगर नाश्ता हो तो हम भंडारे में कुछ नाश्ता कर लेते हैं। चाय और ममरा दो है। जय बोले ग्रुप राजपीपला की ओर से चाय और ममरा है। काका चाय नहीं जुए मैंने, खाली थोड़ा ममरा आप ही दो ने। बस बहुत ही गया। तो गाइस हमने थोड़े मुरमुरे ममरा ले लिए हैं और अभी इसको खा के फिर आगे निकलेंगे हम। रणछोड़ जी का मंदिर हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर है, जहाँ पर हमें रामपुरा में यहाँ पर हमें दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से वापस निकलेंगे तिलकवाड़ा की ओर। तो ये है रणछोड़ राय का मंदिर, हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर। आओ चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं भगवान के। जय रणछोड़ राय। सो गाइस जैसे जैसे शाम होती जा रही है भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि हमने तो हमारा 50% जो भी रूट था वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमें रिटर्न जाना है तिलकवाड़ा की ओर। तो तिलकवाड़ा की ओर एक्चुअली शायद हम वो ब्रिज से क्रॉस कर लेंगे, वहाँ पर हमें बोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो शायद हमें वहाँ पर भीड़ तकलीफ़ नहीं करेगी। बट जो भी भीड़ होने वाली थी वो शायद ये रामपुरा वाला जो घाट है वहीं पे एक भीड़ होती थी। हरसिद्धि माता जी का मंदिर है, हम वहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। गाइस ये है हरसिद्धि माता जी का मंदिर। देखो परिक्रमा में ऐसे छोटे बच्चे भी आते हैं, शायद ही ये 1-1.5 साल का हुआ होगा। भैया इसका एज क्या है भैया? इसका एज क्या है? 1 साल और 5 महीने। अच्छा देखो 1 साल और 5 महीने का है। नाइस। हाय सबसे छोटी है हमारी ये। बाय बाय। हाय कृष्णा। टाटा। सही है। सबसे छोटी बेटी यहाँ पर हमें मिली है। तो भाई ये होता है भाई, मतलब परिक्रमा में जब आप आते हो तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, भीड़ होती है, ऐसा नहीं है। भीड़ होती है बट भीड़ से भी ज़्यादा आपको बहुत कुछ अच्छा चीज़ भी देखने को मिलता है। तो आओ इसका एक्सपीरियंस करो गाइस, बस मैं तो यही बोलता हूँ। ये है धनेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये है लोकेश्वर महादेव जी। धनेश्वर महादेव मंदिर पे आपको गांठिया और बूंदी और चाय का प्रसादी मिलेगी, सीरानो प्रसाद। इसका मज़ा ही कुछ अलग है। घूमते जाओ, रास्ते में जितने भी प्रसादी आते हैं लेते जाओ, मज़ा आ गया। भाई सेवा तो यहाँ पर बहुत हो रही है, हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ खाने को पीने को मिल ही रहा है। तो ये एक एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। बिस्किट लेंगे, चाय नहीं लेंगे। थैंक यू।
तो हमने ये बिस्किट लिया है, थोड़ा पेट में जाएगा तो थोड़ा और हम चल सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया, आज हम कोई भी पैसा नहीं यूज़ करेंगे और जहाँ पर भी ऐसी सेवा मिलती है वो सेवा का हम लाभ लेंगे और जितना हो सके उतना पैसा हम बचाएंगे। अभी भी हमारे पास 2050 रुपीज़ इनटेक है, 1 रुपया भी अभी तक मैंने कहीं पे खर्च नहीं किया है। लिफ्ट नहीं मिलती तो शायद मुझे पैसे खर्च करने पड़े रिटर्न जाने के लिए, बट मैं ट्राई करूँगा अगर हो सके तो मुझे रिटर्न का भी लिफ्ट मिल जाए तो वो भी हम पैसे बचा सके। तो ये है गोपालेश्वर महादेव मंदिर। हम पहुंच चुके सीताराम आश्रम और सीताराम आश्रम में आपको दर्शन करवा देते हैं। सो गाइस, शरबत पीने के बाद आपको ग्लास वॉश करके आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा। बहुत ही मस्त है, मज़ा आ गया। लिटरली बहुत ही मस्त आश्रम है ये। हनुमान जी का मंदिर है, शुभकारी हनुमान जी, और ये पूरा आश्रम बना है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल आश्रम लग रहा है, सच में मज़ा आ गया। अपना ग्लास यहाँ पर वॉश करेंगे और उसके बाद रखेंगे वो। अब यहाँ से हम वापस नदी की ओर उतरेंगे। शाम का समय है, बहुत ही मस्त लग रहा है। हमने 12 बजे से ये जर्नी स्टार्ट की थी और अभी शाम के 6 बजे है और आई कैन सी दैट कि वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, हम रिटर्न पहुँचने वाले हैं। आई गेस 30 या 40 मिनट्स मैक्स और जाएंगे और उसके बाद हम वापस तिलकवाड़ा तक पहुँच जाएंगे। अभी शाम के 4:10 हो चुके हैं। अब हम शायद 6:30 पौने 7 बजे तक हम तिलकवाड़ा तक पहुंच जाएंगे। है ना, जैसे अगर आप अच्छे दिल से निकले हो ना, अच्छे काम के लिए निकले हो ना, तो हर लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसा सीन हुआ कि मैं जब चल रहा था तो एक दीदी ने मुझे पूछा कि आप यूट्यूबर हो। मैंने बोला मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको लेके। तो मैंने फिर बताया कि मेरा आज का टास्क ये था और फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको वापस बड़ौदा तक लिफ्ट चाहिए तो वो आपको मुझे लिफ्ट देने वाले थे। बट एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैंने तिलकवाड़ा से शुरुआत की थी, बट उन्होंने रामपुरा से शुरुआत की थी। तो मेरी जर्नी कंप्लीट होने आई है, बट उनकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है। तो मुझे वो लिफ्ट नहीं मिल सकी। बट हाँ, दीदी ने पूछा, भैया थे उन्होंने भी पूछा। अच्छा लगा कि भाई वो लोग भी हेल्प करने के लिए रेडी है। उनका एक बेटा है युग, वो भी बहुत ही अच्छा था। उसने ही पूछा था कि ये भैया यूट्यूबर लग रहे हैं। बट जैसे मैंने बताया, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और ये कोशिश 100% जारी रहेगी। भी शाम का माहौल है तो माइट भी शाम को बहुत पब्लिक होगी यहाँ पर। बहुत लोग रामपुरा से काम करते हैं। अरे भाई, અમે બી આયા છે નર્મદા પરિક્રમા સરસ સરસ તો અમારા મિત્ર મળી ગયા છે હવે વેરી નાઇસ વેરી નાઇસ। શું કહો છો ભાઈ? બસ બસ જો આ પરિક્રમા કરવા બીજા એક માટે આવ્યા નડિયાદી અમને અહીંયા જ મળી ગયા, એટલે બે નડિયાદી ભેગા થઈ મળી ગયા છે ગયા। આજે। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जैसे मैंने बोला था ना गाइस के सुविधा के बारे में हम कुछ मतलब ऐसा कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर कोई एक भी ऐसा फ्लो निकाले कि भाई कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है। भाई यहाँ पर खाने पीने से मतलब सब कुछ A1 ग्रेड है। आप तो शायद दिन में आए ना, मैं तो 2 साल आया ना, रात में आया था। अच्छा। तो रात को भी आपको ऐसा नहीं लगे कि इधर कोई नहीं मिलेगा, आपको अच्छा। डर लगे। लेडीज भी हो ना अच्छा। तो भी उसको डर नहीं लगे। नहीं ऐसी लगे। लाइटिंग अच्छा। सुविधा, पुलिस सब सेफ्टी Very इधर nice, very बहुत nice, अच्छी होती very है। nice। तो जो भी नहीं आया ना तो अगले साल जरूर आना, चैत्री महीना में ये चैत्र महीना में। अच्छा।
फाइनली गाइस 6:36 हो चुके हैं और हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ से सुबह एंट्री की थी ये मंदिर रमणेश्वर मंदिर से हमने स्टार्ट किया था और रमणेश्वर मंदिर से हम अभी एग्ज़िट कर रहे हैं। 7 बज चुके हैं और मैं वापस आके यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे बड़ौदा तक लिफ्ट मिल जाए। अगर शायद लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर थोड़ी देर के बाद लिफ्ट अगर नहीं मिलती तो मुझे शायद हमारे बजट में से पैसे यूज़ करने पड़े, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट एक लिफ्ट मिल जाए बड़ौदा तक का। एक अंकल ने हमें लिफ्ट दे दी है जिनका नाम है हरीश भाई। तो हरीश भाई खंडेराव मार्केट कहाँ पर? खंडेराव मार्केट। ये आइसर खंडेराव मार्केट जा रही है। शायद मुझे तो नडियाद जाना है तो मैं बीच में कपूराई चौकड़ी उतर जाऊंगा। इसमें वडोदरा पहुंच चुका हूं। एक्चुअली रिटर्न में थोड़ा लेट हो गया था तो मुझे लिफ्ट मिल नहीं रही थी, बट एक अंकल ने आइसर रुकी तो आइसर में मैं बैठ गया। बट वो आइसर वाले अंकल को मुझे 50 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ा। तो हमारे 2050 रुपीज़ के अंदर से हमें 50 माइनस करके अभी हमारे पास 2000 का बजट अभी भी बाकी है। बट अभी भी मुझे वडोदरा से नडियाद तक अभी भी जाना है मुझे। तो गाइस मुझे एक दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है इमरान भाई जो हमारे आनंद से सामरका चौकड़ी तक। अभी हम जाएंगे तो वो हमें सामरका चौकड़ी ड्रॉप करेंगे। अब सामरका से मैं आगे तो नडियाद 20 किलोमीटर ही है तो मैं खुद से कुछ एडजस्ट कर लूँगा वहाँ से। बट हमें यहाँ से भी एक लिफ्ट हमें मिल चुकी है इमरान भाई से। हमारी आज एक और लिफ्ट हमें मिल चुकी है। मतीन भाई ने हमें यहाँ से मतलब सामरका चौकड़ी से हम कहाँ जा रहे हैं? कंजरी तक उसमें भी लिफ्ट है, बट मैं बीच में हाईवे पे ड्रॉप कर दूँगा। आसिफ भाई मुझे मिल गए तो आसिफ भाई मुझे नडियाद ड्रॉप करने का उन्होंने वादा किया है तो आज मुझे वो नडियाद ड्रॉप करेंगे। आबिद भाई के बाद रोहित भाई मिले, रोहित भाई के बाद हमें बंसी भाई मिले, बंसी भाई जब उसके बाद मैंने पूरा चक्कर लगाया। उसके बाद जब रिटर्न में आया तो एक हरेश भाई मिले, फिर बाद में वापस से मुझे एक इमरान भाई मिले, उसके बाद मुझे एक मितिन भाई मिले और लास्ट में हमारे आसिफ भाई मिले। तो इतने लोगों को आज मैं मिला और मेरी जर्नी आज यहाँ पर आके कंप्लीट हुई। बाकी का जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताते रहूँगा। आओ चलो गाइस मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।